नमस्कार, पूर्वा न्यूज में आपका स्वागत है। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनूठे कवि गीतकार देवेंद्र कुमार बंगाली ने अपनी विचार प्रधान कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान बनाया। वे एक व्यक्ति, कवि और गीतकार के रूप में अपने साहित्यिक अवदान में अनोखे हैं। यह विचार गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर केसी लाल के हैं। प्रोफेसर लाल रविवार को प्रगतिशील लेखक संघ प्रलेस और जनवादी लेखक संघ जलेस के साझा तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के लाइब्रेरी हॉल में देवेंद्र कुमार बंगाली की स्मृति में आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित किए। प्रोफेसर लाल ने कहा कि अपनी रचनाओं के बूते गोरखपुर को नई पहचान दिलाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रलेस के जिलाध्यक्ष कलीमुल हक और जलेस के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ कवि जेपी मल ने की। संचालन का दायित्व कवि धर्मेंद्र त्रिपाठी ने संभाला। अपने स्वागत भाषण में प्रलेस अध्यक्ष कलीमुल हक ने देवेंद्र कुमार बंगाली के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सारगर्भित प्रकाश डालते हुए उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। जनसंस्कृति मंच के वरिष्ठ सदस्य अशोक चौधरी ने उनके एक गीत के हवाले से कहा कि साहित्य जगत की इतनी बड़ी शख्सियत इसी शहर में रही है, इसे सोचकर गर्व महसूस होता है। वरिष्ठ साहित्यकार और प्रलेस के भोजपुरी प्रभाग के अध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव जुग्यानी भाई ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाली जी आजीवन कविता लिखने के साथ ही उसे बोते भी रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां उससे लाभ उठाएंगी। इसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि देवेंद्र बंगाली के विचारों का उनकी रचनाओं में मुहावरा होते जाना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन साहित्यकार ही करते हैं। देवेंद्र बंगाली में सामाजिक परिवर्तन लाने की अद्भुत क्षमता थी। इस अवसर पर रंगकर्मी प्रदीप सुविज्ञ ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित कवि गोष्ठी में सर्वश्री जेपी नायक, हिमांशु जी सहूलिया, वीरेंद्र मिश्र, दीपक डा, मसरूरुल हसन, बहार, निखिल पांडेय, मो, जावेद इकबाल, सत्यशील राम त्रिपाठी, सौम्या द्विवेदी के अलावा दूसरे जिलों से आए पटेल बनवारी सिंह आजाद और अशोक बेखल ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का पाठ किया। आखिर में जेपी मल ने आगतों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे लोगों में प्रलेस महासचिव भरत शर्मा, रविंद्र मोहन त्रिपाठी, अजीत सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, राजाराम चौधरी, डॉक्टर आनंद पांडेय, कवि वेद प्रकाश, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, वरिष्ठ कवि चंद्रगुप्त प्रसाद वर्मा अकिंचन, राम धीरे यादव, शशिबिंदु नारायण मिश्र और लाल बहादुर समेत कई दर्जन लोग रहे। करुणाशील हृदय से ही अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध पुरोधार में पैदा होती है। जैसे कौन पद को देखकर महाभागी के अपनी एक दृष्टि बना लेता है, जबकि उनका तात्कालिक रूप से समग्रता के साथ उनको समझी जा सकती है और न ही उसकी व्याख्या की जा सकती। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भोजपुरी के प्रतिनिधि कवि और गोरखपुर में हम समझते हैं गीत की परंपरा में, हालांकि कविता के क्षेत्र में देवेंद्र के साथ उनकी तुलना बहुत सारे लोगों ने किया और शाहनामा में डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी ने भी तुलना किया है धूमेल से। लेकिन धूमेल अपनी बात सड़क से संसद तक ही ले जाकर मौन हो जाते हैं। बंगाली जी उससे बहुत आगे निकल गए हैं। कहा जा सकता है कि बंगाली जी इस शहर के पहले दलित कवि थे जो इस तरह की कविताओं की रचना की है। ये पहले दलित कवि और इस जैसी बात तो बंगाली जी के संदर्भ में इसलिए नहीं होती है कि उनकी चेतना में ये बात पहले से थी ही नहीं, जो बाद में जाकर उनके दलित साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आती है। लेकिन इतना अवश्य है कि वे दलित थे और दलित जीवन को उठाने के लिए, उसका विकास करने के लिए बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं जिनका अध्ययन होना चाहिए। मैं प्रदीप सुविज्ञ, मूलतः मैं एक फिल्म निर्देशक हूँ और देवेंद्र कुमार बंगाली जी से जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें मैं एक हूँ। मुझे याद आता है, मैं छोटा था उस वक्त, एक कवि गोष्ठी हो रही थी, उसमें देवेंद्र कुमार बंगाली जी उपस्थित थे। जब वो काव्य पाठ करने गए
तो मैंने देखा कि इतनी धीमी आवाज़ में वो काव्य पाठ कर रहे थे कि सुन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और मैं ईमानदारी के साथ कहूँ, अपने जीवन काल में अभी तक मैंने किसी दूसरे कवि को इतनी धीमी आवाज़ में अपना काव्य पाठ करते हुए नहीं देखा। खैर, मैं बढ़ा था उस वक्त और माइक को उनके करीब किया मैंने, और उसके बाद सभी से छोड़ सके उनकी आवाज़ और उनकी कविता को सुना। आज चूँकि यहाँ पे याद किया जा रहा है उन्हें, और मैं भी आमंत्रित था, तो मुझे लगा कि मैं किस तरह उन्हें याद करूँ। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने उन्हें याद करते हुए लिखी हैं जो मैं समझता हूँ। कुछ कविताएं कागज़ों पर नहीं, ज़ुबानों पर छपती हैं। कुछ कविताएं कागज़ों पर नहीं, ज़ुबानों पर छपती हैं। माँ का दूध बन रगों में उतरती हैं। कभी दिल, कभी दिमाग, तो कभी आँखें बंद। कभी दिल, कभी दिमाग, तो कभी आँखें बंद। सदियों से चुप किसी कुएं की आवाज़ बनती है। जब देवेंद्र कहते हैं, एक फूल चांदने लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने। तब डबडबाई आँखों में सपने तैरते हैं। उम्मीदें सिर उठाती हैं। कविता भरोसा दिलाती है कि समय बदलेगा और फूल खिलेगा। आप प्रगतिशील लेखक संघ गोरखपुर के आप अध्यक्ष हैं। आज बंगाली जी की जयंती मनाई जा रही है। बंगाली जी को आप किस तरह से देखते हैं? आधुनिक हिंदी कविता में देवेंद्र कुमार बंगाली एक महत्वपूर्ण नाम है। देवेंद्र जी उस समय जो भी घटनाएं हमारे देश में हो रही थी उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और उन सरोकारों के बीच में जो उन्होंने रचनात्मकता अपनी दिखाई वो प्रशंसनीय भी है, और हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का एक धरोहर है। हालांकि बंगाली जी पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आसान शब्दों में बंगाली जी ने जो कविताएं कहीं या उनकी जो भी रचनाएं हैं वो हम सब के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। और आज प्रगतिशील लेखक संघ ने उनकी याद में ये कुछ लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, जिसमें बंगाली जी के व्यक्तित्व, उनके विचारधारा, उनकी कविताओं के बारे में हमारे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो गोरखपुर के हैं प्रोफेसर केसीलाल, अनंत मिश्र जी और हमारे जुगानी भाई, इन लोगों ने महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिया, और उसके बाद कुछ कवियों के द्वारा, कुछ शायरों के द्वारा कविता पाठ भी होगा, और इस तरह से हम देवेंद्र कुमार बंगाली को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए, आज बंगाली जी के जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है। आज बंगाली जी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कृष्ण लाल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी। बंगाली जी से मेरे बहुत ही आत्मीय और गहरे संबंध थे। उनसे लगभग 15-16 वर्षों तक मिलना जुलना रहा, और हम वह बराबर कई सालों तक एक ही मोहल्ले में आसपास रहे, इसलिए वो मिलना जुलना और भी सहज। मैंने बंगाली जी को और बंगाली जी की साहित्य रचना को बहुत करीब से देखा, समझा, जाना है, और उन पर एक किताब भी हमने लिखी है, देवेंद्र कुमार बंगाली जीवन और साहित्य, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। बंगाली जी साठोत्तरी हिंदी कविता और गीत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वो जिस समय बंगाली में लिखना शुरू किया उस समय नवगीत आंदोलन जोरों पर था। बंगाली जी ने पहले तो नवगीत लिखे, और उस नवगीत धारा में उन्होंने अपना एक अमूल्य गीत दिया, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, आए तो फूले तो आ जाना
एक फूल मांगने, ये उनकी पहचान बन गया गीत है और हिंदी गीत धारा में अपनी विशिष्ट पहचान भी रखता है। बंगाली जी ने बहुत सारे गीत लिखे, उन सारे गीतों की चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन उनका हर गीत विशिष्ट है और उल्लेखनीय है, अनूठा है। भाव, संवेदना और शिल्प हर दृश्य से बंगाली जी अद्वितीय गीतकार हैं। इसी तरह से 70 के बाद वाले दशक में बंगाली जी ने प्रतिरोध की चेतना वाली कविताएँ लिखी और जो बहस जरूरी है शीर्षक से प्रकाशित भी हुई। इस बहस जरूरी संग्रह में बंगाली जी ने अपने भीतर के गुस्से को, अपने विरोध भाव को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। कई रूपकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बंगाली जी जितना जीवन को समझते थे उतना अपने आसपास के प्राकृतिक जीवन को भी अच्छी तरह देखते समझते रहते थे और उस प्राकृतिक जीवन में अपने जीवन के बहुत सारे संदर्भों को भी रेखांकित करते हुए दिखाई देते।